सो हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो सबसे पहले तो यार पीछे आप लोगों को दिख रहा होगा मेरा जो पुराना सेटअप था वो रखा हुआ है। मैं भी अब थोड़ा फंबल करने लगा, आई डोंट नो व्हाई। तो यार नया सेटअप जो है उस पर थोड़ा सा काम कर रहे हैं। जो मेन फर्नीचर था वो आ चुका है। अभी भी बहुत सारी ऐसी छोटी मोटी चीज़ें हैं जो कि आना बाकी है, जो अभी तक नहीं आई है, बट कोविड के कारण थोड़ी सी लेट हो रही है आने में। तो एक बार जैसे ही सारा सामान आ जाता है, लाइट्स वगैरह आ गई हैं, नए ट्राइपॉड्स आ गए हैं, आप देख सकते हो चेयर आ गई, नई टेबल आ गई, काफ़ी सारी नई चीज़ें आने वाली हैं। तो प्लीज़ अगर आपको देखना है तो मैं वीडियो डाल दूंगा, बट एक बार मैं ये सोच रहा हूँ कि एक बार अच्छे से पूरा सेटअप बन जाए, उसके बाद में मैं आपको आराम से दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले काफ़ी सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि यार मैं वीडियो बना रहा हूँ इस टॉपिक के ऊपर, मैं क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि इस टाइप का कंटेंट मैं बनाता नहीं हूँ। तो यार मैंने ये चीज़ सोची है कि आई थिंक कि मुझे शेयर करनी चाहिए ये चीज़ जो कि मैंने फेस करी, मेरी फैमिली ने फेस करी। तो आई थिंक कि थोड़ा सा ठीक रहेगा शेयर करना ये चीज़। वैसे मैंने एक और चीज़ मेरे माइंड में आई है कि मैं व्लॉगिंग शुरू करूं। अब कैसी व्लॉगिंग होगी, डेली व्लॉगिंग होगी या किस टाइप की, उसके ऊपर मैंने इतना सोचा नहीं है। बट यस, थोड़ा सा बाइक वगैरह से हट के भी, क्योंकि थोड़े लोगों को इंटरेस्ट है जानने में, तो आई थिंक कि स्टार्ट करूँगा। वो सिर्फ एक प्लान है, अब देखते हैं कि वो कैसा क्या रहता है, हम उसके बारे में समझेंगे। तो अगर बात करें मेन टॉपिक के बारे में जो कि है माय कोविड एक्सपीरियंस, तो इसको मैं आपको प्रॉपर बताता हूँ एक टाइमलाइन के साथ में कि कैसे क्या हुआ था और क्या क्या प्रॉब्लम्स हम लोगों ने फेस करी, और ऐसी क्या चीज़ है जिसका ध्यान आप लोगों को रख। आई मीन लास्ट ईयर सिचुएशन कुछ और थी, इस ईयर सिचुएशन कुछ और है। तो आई थिंक मुझे थोड़ा शेयर करना चाहिए। तो इट्स लाइक अ स्टोरी टाइम वीडियो, एक स्टोरी आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ मैं, क्योंकि आई लाइक टू शेयर थिंग्स विद यू गाइस। तो यार सबसे पहले शुरू करते हैं जब हुआ था लॉकडाउन। तो ट्रेन्स और बसेस, फ्लाइट्स सब बंद हो गई थी। एंड आई टेल यू अबाउट माई फैमिली। वी आर 4 मेम्बर्स, मैं, मेरे मम्मी पापा और मेरी सिस्टर जो कि मेरे से बड़ी है। तो माई सिस्टर वॉज इन बैंगलोर। एक्चुअली वो वहाँ पे काम करती हैं, उनकी कंपनी वगैरह सब उधर है, उनका ऑफिस सब उधर है, तो वो काम करती थी उधर। लॉकडाउन लगा, वर्क फ्रॉम होम हो गया, वो वहीं पर थी, वो यहाँ पर आई नहीं। उन्हें आने का मौका मिल रहा था स्टार्टिंग में, लेकिन हम लोगों ने मना कर दिया बिकॉज इट वाज नॉट सेफ। क्योंकि अचानक से वो आधे रास्ते आती, अगर फ्लाइट वगैरह तो ऑन मतलब बंद हो ही गई थी बिल्कुल, बट अगर वो आती तो रतलाम में एयरपोर्ट तो है नहीं, हमें इंदौर तक जाना पड़ता। एंड क्या सीन था ना उस टाइम पर कि सब कुछ अचानक से ही बंद हो गया था, आप सभी लोगों को पता ही है। तो सब कुछ अचानक से बंद हो गया, और फिर उसके बाद में हम लोगों ने सोचा कि थोड़ा सा चीज़ नॉर्मल हो जाए, उसके बाद में हम लोग दी को बुलाएंगे। सो व्हाट हैपेंड कि उन्होंने जून में प्लान करा कि ठीक है मैं आती हूँ। एंड जून में उन्होंने उनकी फ़्लाइट टिकट्स बुक कराई, एंड उसके बाद में उन्होंने वो टिकट्स कैंसिल करा दी, क्योंकि उन्हें लगा था कि अभी सिचुएशन ठीक नहीं है। उन्होंने उस टाइम पर अपनी टिकट्स कैंसिल करा दी, वो नहीं आई। आफ्टर दैट इन जुलाई, ऑन 15 जुलाई, एक्चुअली मैंने 15 जुलाई को मेरी बाइक भी ली थी, जिन लोगों को नहीं पता है, तो मैंने बाइक भी ली थी। एंड उसी दिन मेरी सिस्टर का प्लान भी था कि वो बैंगलोर से यहाँ आएंगी, बट वो उन्होंने फिर से कैंसिल करवा दी फ्लाइट। उसका रीज़न वही था कि जो फ्लाइट थी उस टाइम पर वो कैंसिल हो गई थी, तो वो आ नहीं पाई। बट आफ्टर दैट ऑन आई थिंक 26 जुलाई उन्होंने अपनी टिकट्स कराई, वो यहाँ पर आई। हम लोग इंदौर गए लेने के लिए। उस टाइम पर ट्रेन्स वगैरह चालू नहीं हुई थी, ट्रेन्स बसेस चालू नहीं हुई थी। तो हम कार से, मैं और मेरे पापा और मेरे एक फ्रेंड है, हम लोग कार से गए, मेरी दीदी को पिक करके आए। एंड आफ्टर दैट जब वो यहाँ पर आई, हम लोगों ने पहले ही कंफर्म कर लिया था हमारा जो कलेक्टर ऑफिस है उसमें कि हमें पास की ज़रूरत है या नहीं है, मेरी सिस्टर आ रही है, बैंगलोर से आ रही है, एक एक चीज़ हम लोगों ने पहले से पूछ करके कंफर्म करके रखा था। तो इतना हुआ। फिर उसके बाद में जब मेरी सिस्टर यहाँ पर आई, यहाँ पर आने के बाद में हम लोगों ने फिर से अथॉरिटीज़ को, मैं जब खुद गया था पर्सनली, पुलिस स्टेशन में गया, वहाँ पर जा कर के बोल कर आया था कि मेरी सिस्टर आ चुकी है एंड शी इज़ क्वारंटाइन नाउ, हमारे घर के अंदर ही। एक्चुअली वी हैव स्पेयर रूम्स, मतलब हम लोगों के सबके पर्सनल रूम्स हैं, तो वो उन्हीं के रूम में क्वारंटाइन थी। और फिर उसके बाद में उन्हें लगा कि उन्हें कुछ सिम्टम्स हैं, तो आफ्टर दैट हमारे फैमिली डॉक्टर के पास हो गई ऑन 27th। आई मीन 26 को वो आई थी एंड 27 को ही वो हमारे फैमिली डॉक्टर के पास में गई विद माय फादर। एंड डॉक्टर ने बोला कि यार कुछ नहीं है, चिल करो, कुछ भी ऐसा नहीं है, सब नॉर्मल है।
तो कोई दिक्कत नहीं है कोविड टेस्ट वगैरह कराने की, एंड यू वर लाइक ओके कोई दिक्कत नहीं है, नहीं कराते हैं। ऑन द नेक्स्ट डे उन्होंने वापस से एक डॉक्टर को बोला, जो कि हमारे फैमिली डॉक्टर नहीं थे, उन्होंने भी कहा, जिसको हम फीवर क्लिनिक कहते हैं। तो फीवर क्लिनिक में जाकर के मेरी सिस्टर ने बोला कि मुझे ऐसा ऐसा लग रहा है, बस मुझे मन में फीलिंग आ रही है कि मुझे शायद से कोविड है, जस्ट बिकॉज कि उनको जो टेस्ट था उनका थोड़ा थोड़ा चला गया था। फीवर क्लिनिक में जो डॉक्टर थे उन्होंने कहा कि नॉर्मल है, ऐसा कुछ नहीं है, आपने हो सकता है कि आपके टेस्ट बड्स वगैरह ऐसे ही चले गए हों, बट ऐसा कुछ नहीं है। बट फिर भी माई सिस्टर इंसिस्टेड कि प्लीज़ मुझे एक बार मेरा कोविड टेस्ट कराने दो, क्योंकि अगर नेगेटिव है तो बहुत अच्छी बात है, मैं मेरी फैमिली से मिलूंगी अच्छे से, बट अगर पॉजिटिव है तो यार मेरे पेरेंट्स हैं, उनका ध्यान रखना ज़्यादा ज़रूरी है, उनकी सेफ्टी ज़्यादा ज़रूरी है, तो एटलीस्ट वो चीज़ अच्छी हो जाएगी। तो आफ्टर दैट उन्होंने कराया, ऑन 28th उन्होंने अपना कोविड टेस्ट करवाया, एंड 30th को एक्चुअली एक फ़नी स्टोरी बताता हूँ उस दिन की, कि मैं और मेरी सिस्टर ऐसी बात कर रहे थे कि उनके कोविड टेस्ट का रिजल्ट नहीं आया है, तब एक दिन छोड़ के दूसरे दिन आता था, मतलब 2 दिन बाद रिजल्ट्स आते थे। तो मैं दीदी को बोला कि दीदी बोलती है मुझे कि यार आराध्य अभी तक आया नहीं है, रिजल्ट नहीं आया है, क्या लगता है क्या होगा। मैंने बोला अरे अब तो बुलावा आएगा, सीधे घर पे आएंगे लेने के लिए। एंड आई डोंट नो व्हाई, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ऐसा कहना ही नहीं चाहिए था, और ऐसे ही हुआ। पुलिस ऑफिसर आए घर पे, उन्होंने कहा कि माय सिस्टर हैज़ टेस्टेड पॉजिटिव एंड उनको जीएमसी लेके जाना पड़ेगा। जीएमसी का मतलब गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, तो मैं बार बार जीएमसी बोलूँगा, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज पूरा बोलना मेरे को बहुत अजीब लगता है, तो जीएमसी जाना पड़ेगा। उस दिन हमारा घर कंटेनमेंट में बना। 30th ऑफ जुलाई को हमारा जो घर था वो कंटेनमेंट में बना, एंड मेरी सिस्टर जीएमसी चले गई। एंड द मेन रीज़न माई सिस्टर केम हियर टू रतलाम वॉज कि एक तो उनका वर्क फ्रॉम होम था, और दूसरी चीज़ शी वॉज लिविंग देयर अलोन, वहाँ पे कोई था नहीं उनके साथ में रहने वाला, तो मतलब उनके ऊपर भी काफ़ी मेंटल प्रेशर था। एंड एक और चीज़, 2 अगस्त को थी राखी, तो अब आप समझ गए होंगे कि मेरी सिस्टर राखी के लिए आई, फैमिली के साथ रहने के लिए आई, और काफ़ी बुरा लगा था। सच बताता हूँ कि सारे लोग राखी सेलिब्रेट कर रहे थे, एंड मैं और मेरी सिस्टर, आई मीन हम लोग, बहुत बुरा लगा था सीरियसली उस टाइम पे, जब माई सिस्टर वॉज सिटिंग इन द एम्बुलेंस एंड हम लोग देख रहे थे। एंड आई विश्ड हर हैप्पी राखी, एंड उन्होंने मेरे को विश करा था। तो ऐसा कुछ हुआ, एंड आफ्टर दैट वो वहाँ पर गई, वहाँ पर उनका 7 दिन ट्रीटमेंट चला, और ट्रीटमेंट में कुछ ऐसा था कि उनको वहीं पर रखा गया, काफ़ी सारे लोग थे वहाँ पे, कॉमन टॉयलेट वगैरह जो रहता है वही था। एंड वहाँ पर 7 दिन रहने के बाद में उनका जो एक्सपीरियंस था वो कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं था। आई मीन उन्हें बहुत सारी चीज़ें बार बार बोल करके और सब करवाना पड़ रहा था, वहाँ पे कुछ खुद से नहीं हो रहा था। आई मीन अगर आप बोलोगे आपको चाय ला कर देंगे और ज़मीन पे रख देंगे, ऐसी चीज़ थी। मतलब टेबल है, टेबल के ऊपर रख सकते हो, आपने पीपीई किट पहन रखी है पूरी, तो आप एटलीस्ट टेबल पे रख सकते हो। काफ़ी सारे लोग थे, कई चीज़ें थी। आई मीन उस टाइम पर बारिश का टाइम था, तो पूरा कीचड़ हो जाता था, और सच में मतलब कई सारी ऐसी चीज़ें थी जो मैं यहाँ पे आप लोगों को नहीं बताना चाहता। आई मीन मैं किसी को ब्लेम नहीं करना चाहता, बट आई जस्ट थिंक कि अभी ये चीज़ नहीं होगी अच्छा शेयर करना। सो आफ्टर दैट, आफ्टर 7 days, मेरी जो सिस्टर का जो टेस्ट और स्मेल था वो उतने टाइम में कम्प्लीटली चला गया था, बट इन 5 days इट केम बैक। और उसके बाद में 7th डे मेरी जो सिस्टर थी वो आई यहाँ पर, तो वो 7 दिन बाद यहाँ पर आई हमारे घर में, एंड 7 दिन बाद वापस से शी वॉज इन क्वारंटाइन। एक्चुअली मेरे रूम के अंदर ही क्वारंटाइन थी वो। आई डोंट नो, इतना बोलने के बाद आई एम फीलिंग थर्स्टी। ओके, सो आफ्टर दैट वहाँ से हमारे पास में एक मैसेज आया, वहाँ से मतलब जीएमसी से हमारे पास में एक मैसेज आया कि मेरा, मम्मी और मेरे पापा का, हमारा भी कोविड टेस्ट होना है। एंड वी वर ऑल राइट, हमें कुछ भी नहीं था, एंड मतलब एक छींक तक नहीं आई थी। उसके बाद में हमारा कोविड टेस्ट हुआ, और कोविड टेस्ट होने के बाद में ऑन 10th अगस्त हमारा कोविड टेस्ट हुआ था, 10th और 12th, आई एम नॉट श्योर, बट हमारा कोविड टेस्ट हुआ। एंड ऑन आफ्टर 2 days हमारा कोविड रिजल्ट आया, एंड ऑल 3 of us वर पॉजिटिव। एंड उस दिन बहुत बहुत ज़्यादा अजीब लगा था, क्योंकि हम लोगों ने सोचा नहीं था, क्योंकि हम में से किसी को कोई सिम्टम था ही नहीं। आई मीन मैं, मेरी मम्मी, मेरे पापा बिल्कुल अच्छे थे। बट एक चीज़ हुई थी, जिस दिन मेरे पापा का रिज़ल्ट आया, मतलब जिस दिन हम तीनों का रिज़ल्ट आया, उसी दिन मेरे पापा को खांसी आना स्टार्ट हो गई थी।
उसके बाद में हम लोगों को लेना था एक डिसीजन कि हमारा घर ऑलरेडी कंटेनमेंट में था, तो कंटेनमेंट वगैरह बनाने नहीं थे। उस टाइम पर जो कोविड की यहाँ रतलाम में जो रिपोर्ट आती थी, जो रिजल्ट्स आते थे, वो शाम को 6:30-7 बजे के बाद में आते थे। आज टेस्ट हुआ है, सपोज आज है 26, तो 28 की शाम को 6 या 7 बजे तक आपका कोविड रिजल्ट आ जाएगा। तब तक आप ना कंटेनमेंट, अगर आपके घर के बाहर कंटेनमेंट वगैरह कुछ नहीं बना हुआ है या आप क्वारंटाइन वगैरह नहीं हो, आप घूम रहे हो और बाय चांस अगर आपका पॉजिटिव आ जाता है तब आपको जाके बंद करेंगे। कुछ ऐसा सीन है, कुछ ऐसा सीन था यहाँ पे। सो आफ्टर दैट हमारी जब रिज़ल्ट पॉजिटिव आया तो हम लोगों को एक डिसीजन लेना था एक्चुअली। जैसे उस टाइम पर एक ऐसा रूल था कि अगर कोई चाहे, कोई पॉजिटिव आता है तो वो कंटेनमेंट में अपने घर में सेल्फ आइसोलेशन में रह सकता है। अब जैसा हुआ था कि मेरी सिस्टर को कोई भी ज़्यादा बड़े सिम्टम्स नहीं थे, जैसे उनका टेस्ट और स्मेल गया था, उन्हें बुखार तक नहीं आया था, इनफैक्ट उन्हें एक छींक तक नहीं आई थी। तो उन्होंने कहा था कि वहाँ पे जितने भी लोग, जब वो जीएमसी में थी तो उन्होंने कहा था वहाँ पे वही सारे लोग हैं जिनको कोई भी सिम्टम नहीं है, और वहाँ पे वो लोग भी हैं जिनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो हम लोगों ने ये सोचा कि यार वहाँ पर जा कर के रहने से अच्छा है कि हम यहाँ हमारे घर में रहते हैं। वी ऑल हैव आर प्राइवेट बाथरूम्स, वी ऑल हैव आर प्राइवेट रूम्स, किचन है वो ऑब्वियसली हम एक फैमिली, तो किचन तो हमारा कॉमन हो गई। तो कुछ ये सीन था। बट जब हम ये सारी बात डिस्कस कर रहे थे, इतने ही टाइम में मेरे जो फादर हैं उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब होना शुरू हो गई थी। तो वी डिसाइडेड दैट कि मेरे जो फादर हैं वो जीएमसी जाएंगे, एंड मेरी सिस्टर जो कि तब तक रिकवर कर चुकी थी, उनको जीएमसी के जो डॉक्टर्स वगैरह थे उन्होंने बोल दिया था कि यू हैव टू टेक केयर ऑफ़ योर ब्रदर एंड योर मदर। तो मम्मी का और मेरा ध्यान पूरा मेरी सिस्टर रख रही थी। आई मीन मेरी सिस्टर वहाँ से बेंगलोर से इतना काम कर रही थी, अकेली रह रही थी, और उन्होंने सोचा कि ठीक है मैं आराम से थोड़े टाइम फैमिली के पास में रहूँगी एंड उन्हें राखी पे आऊँगी। एंड आई मीन शी वॉज टेकिंग केयर ऑफ अस, और वो सब कुछ खुद कर रही थी, अकेली कर रही थी एक एक चीज़। इस दौरान काफ़ी सारा जो प्रॉब्लम्स थी, कई जगह दीदी ने कॉल करे, आई टेल यू कि क्या क्या हुआ था। तो मेरी दीदी ने काफ़ी हद तक हमारी हेल्प करी थी, मेरी मम्मी की, और काफ़ी अच्छे से हमारा ध्यान रखा था। पापा के लिए वहाँ पर, पापा जीएमसी में थे, काफ़ी कुछ करा था। एंड कई एक चीज़ और है कि मेरे जो फ्रेंड्स हैं उन लोगों ने बहुत हेल्प करी थी, मेरी दीदी के जो फ्रेंड्स हैं उन लोगों ने बहुत हेल्प करी थी। कॉलोनी वालों में ज़्यादा मैं किसी से कुछ कहना नहीं चाहता, वो भी एक सीन हुआ था, आई टेल यू गाइस अबाउट दैट। तो हुआ यूँ कि माय फादर वाज इन जीएमसी एंड उनको पहले दिन कुछ नहीं हुआ, ही वाज नॉर्मल। आई मीन उनको खांसी काफ़ी हद तक शुरू हो गई थी। मेरे फादर का सीटी स्कैन हुआ एंड उनके जो लंग्स थे वो काफ़ी हद तक डैमेज हो चुके थे, उसके अंदर पैचेस आए थे। उन्हें कोविड तो था ही, उसी के अलावा उनकी हालत बहुत ख़राब हो गई थी। हिज ऑक्सीजन लेवल वेंट बिलो 90, और जो नॉर्मल होता है वो 95 होना चाहिए। आपको पता होगा शायद, जो लोग देख रहे हैं, हो सकता है अब आप लोगों को पता नहीं हो तो अभी मैंने बता दिया। 95 तक ठीक रहता है ऑक्सीजन लेवल, जिसको SpO2 कहते हैं, वो होना चाहिए। और ब्लड ऑक्सीजन लेवल, और उसके नीचे अगर चले जाता है तो उसमें आपको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ सकती है। तो मेरे फादर की 90 के नीचे चली गई थी, उन्हें बुखार था, खांसी तो उन्हें हो ही रही थी। ही वॉज़ नॉट इवन एबल टू स्पीक, मतलब जब हम उन्हें अगर कॉल करते थे, ही वॉज़ नॉट इवन एबल टू स्पीक। और उस टाइम पर बहुत ही बुरी सिचुएशन थी। हम लोग इतने बुरे बुरे थॉट आते थे, आई डोंट नो कि मुझे ये चीज़ शेयर करनी चाहिए या नहीं, बट मैं, मेरी मम्मी, मेरी दीदी, हम लोग बहुत ज़्यादा टेंशन में थे उस टाइम पे जब पापा की हालत ख़राब थी। आई मीन जब इतना हुआ, उसके बाद में 2 दिन बाद जब मेरी रिपोर्ट आई थी, 2 दिन बाद मेरा भी टेस्ट और स्मेल चला गया एंड आई वॉज फीलिंग यस कि हाँ अब मुझे भी कोविड है। हमारी जो रिपोर्ट्स हैं वो ऐसे ही है, वही उन्होंने पॉजिटिव नहीं दे दी हैं। हम लोगों को सच में कुछ ना कुछ है। एंड एट दैट टाइम मुझे पर्सनली सिर्फ और सिर्फ टेस्ट और स्मेल गया, बाकी आई वॉज कम्प्लीटली फाइन। वी वर टेकिंग मेडिसिन। हमारे को डॉक्टर जो थे वो वीडियो कॉल के ऊपर हमें पूरा सब समझाते थे, वीडियो कॉल हमें करते थे, वो टाइम टू टाइम हमारा टाइम टू टाइम SpO2 लेवल और टेम्परेचर वगैरह सब चेक होता था। तो ये चीज़ होती थी। काढ़ा वगैरह कभी आता था, कभी नहीं आता था। दवाइयाँ हमने खुद ने मंगाई हैं हमारे पैसों से। कोई दवाइयाँ वगैरह कोई GMC वगैरह से या कोई गवर्नमेंट से नहीं आती, वो आपको खुद से मंगानी पड़ती है।
तो इतना सब हुआ। आफ्टर दैट हम लोगों को एक दिन कॉल आता है कि योर फादर हैज़ शिफ्टेड टू आईसीयू। और उस टाइम पर यार सच में बहुत बहुत गंदी फीलिंग थी वाली जब हमें ये सुनने को मिला था। एंड वी वर डूइंग एवरीथिंग दैट वी कुड। हम यहाँ कंटेनमेंट में थे, कंटेनमेंट से हम बाहर जा ही नहीं सकते थे। ऊपर से उस टाइम पे दीदी जस्ट रिकवर हुई थी, उनके रिकवरिंग फेज़ में थी और उन्हें हमारा ध्यान रखना पड़ रहा था, यानी मेरे और मम्मी का। उन्हें कई जगह पर कॉल करने पड़ रहे थे, लोग हेल्प नहीं कर रहे थे उस टाइम पे। ये ज़रूर है, उस दिन पता चल गया था कि कौन लोग सच में आपके हैं, कौन लोग सच में आपके नहीं हैं। और काफ़ी बुरा टाइम था वो हम लोगों के लिए, बट यस हम लोग उस चीज़ से बाहर आ गए। बट आफ्टर 10 डेज़ मेरे फादर की थोड़ी सी जो कंडीशन है वो थोड़ी ठीक हुई। आफ्टर 10 डेज़ ही स्टार्टेड टॉकिंग टू अस, क्योंकि वो वैसे बोलते थे और उन्हें खांसी शुरू हो जाती थी। एंड इस बीच में उनके एक कोविड टेस्ट और हुआ था जो कि वापस पॉजिटिव आया था। उन्हें ऑक्सीजन लगती थी एंड खाना वगैरह जो था वो प्रॉपर टाइम पे नहीं मिलता था, दवाइयाँ टाइम पे नहीं मिलती थी, इंजेक्शन टाइम पे नहीं मिलते थे। मेरे पापा को 6-7 बार बोलना पड़ता था कि मेरे को इंजेक्शन नहीं मिला है, अभी तक इंजेक्शन नहीं लगा है, क्या कर रहे हो। एंड हम लोग यहाँ से कॉल कर करके बोलते थे। इनफैक्ट एक दिन ये हुआ था, मैं आपको एक बहुत ही शॉर्ट सी स्टोरी ये है कि इट वाज अराउंड 11:30-12 o'clock इन द नाइट। और मेरी दी के पास कॉल आता है जीएमसी से कि हाँ आप यहाँ इनके घर से बात कर रहे हो। एंड शी वाज लाइक यस। एंड जो नर्स थी बोलती है हाँ हाँ उन्हीं के घर से बोल रहे हैं, हाँ वही ना वो, ओके। एंड आप सोचो रात को इतने ऑड टाइम पे आपके पास कॉल आए, आपका कोई इतना करीबी आईसीयू के अंदर है, और उस टाइम पर जो नर्स है वो ऐसे करके बोलते हैं हाँ आप इन्हीं के घर के बाद से बात कर रहे हो। और फिर उनके आपस में बात करती है कि हाँ हाँ इधर इन्हीं के घर से हैं। तो फिर उसके बाद बोलती हैं वो नर्स की नहीं नहीं हाँ इन्हीं के घर से बोल रहे हो ना, सब स्टेबल है, सब स्टेबल है। एंड वी वर लाइक ओके थैंक गॉड सब कुछ ठीक है अभी। तो ऐसा कुछ हुआ था। एंड उसके बाद में आफ्टर दैट ही वॉज शिफ्टेड बैक टू द जनरल वार्ड फॉर 7 to 8 days। वो वहाँ पर रहे। इन टोटल मेरे फादर कुछ 20-21 डेज हॉस्पिटल में रहे थे। हमारा जो कंटेनमेंट में जो घर था हमारा लगभग ऑलमोस्ट 1 महीना रहा था। आफ्टर दैट वी केम टू आवर हाउस। एंड जिस दिन हमारा घर कंटेनमेंट से खुलने वाला था उसके 2 दिन पहले वी हैड अ बिग फाइट विद आवर नेबर्स। एंड यू वोंट बिलीव व्हाट वाज द रीज़न। हमारे को जो भी चीज़ें कुछ भी एसेंशियल चाहिए होता था तो मेरे जो दोस्त हैं वो आते थे, मेरी सिस्टर के जो दोस्त हैं वो आते थे। वी हैड अ बिग बास्केट और उसको लेकर के हम बाहर रख देते थे। हमारे फ्रेंड्स उसके अंदर जितना भी सामान था वो रख देते थे। कुछ भी कैश वगैरह होता था तो हम कैश में नहीं देते थे, गूगल पे वगैरह कर देते थे उन्हें। उसको सैनिटाइज़ करते थे, मेरे जो फ्रेंड्स थे अपने हाथ वगैरह सब सैनिटाइज़ करते थे और फिर हम उस सामान को घर के अंदर लेकर आते थे। हम इतना हद तक ध्यान रख रहे थे एक एक चीज़ का, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहे थे। भले ही हम लोग 20 फीट दूर थे मेरे दोस्तों से, फिर भी हम लोग मास्क लगा करके बात वगैरह करते थे। इतना हुआ। इसके बाद में वन डे देयर वाज अ फाइट विद आवर नेबर्स। पूरी की पूरी ऑलमोस्ट हमारी पूरी कॉलोनी हमारे ऊपर चढ़ गई थी। हमसे मेरा मतलब है मेरी मम्मी और मेरी सिस्टर पे। और एक्चुअली मैं अगर सच बताऊं पर्सनली मैं ऐसा बंदा नहीं हूँ जो ज़्यादा कॉलोनी वगैरह के मैटर में पड़ता है। बट उस दिन मैं बोला, मतलब आप सोचो 25 से 30 लोग आपके पूरे फैमिली के ऊपर चढ़कर आ रहे हैं एंड आपका घर कंटेनमेंट में है, आपके चढ़कर आ रहे हैं एंड पीपल वर पिकिंग अप स्टोन्स। एक सच में हमें ये चीज़ पता चली थी बाद में, हमें कॉल करके हमारे दूसरे नेबर्स में, जैसे कि देयर इज़ अ नेबर हु इज़ वेरी गुड, जो जस्ट मेरे घर के पास में रहता है। आई नो यू आर वॉचिंग दिस वीडियो। तो उसने, उसकी पूरी फैमिली ने, दे वर वेरी गुड। उसी के अलावा 1-2 नेबर्स और हैं जो सच में अच्छे थे, लेकिन द मेजॉरिटी ऑफ द पीपल वर अगेंस्ट अस। और वो चीज़ हुई थी एंड दैट डे वी केम टू नो कि यार कोई भी यहाँ पर अपना है नहीं, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लोगों को मतलब है। उनका ये था कि इनके कारण कोविड आया है हमारी कॉलोनी में। कॉलोनी के अंदर हम सबसे पहले थे जो कि पॉजिटिव आए थे। तो ये चीज़ थी, इस चीज़ के ऊपर आप सोच रहे हो कि लड़ाई हुई थी और इट वॉज अ बिग फाइट। सच में उस दिन में बोल रहे थे कि इनको घर खाली कराओ, ये कराओ। एंड वी वर लाइक कि यार ये सबको हो रहा है।
तो ये कुछ हैं सोशल चैलेंजेस जो कि फेस करने पड़े थे हम लोगों को, बट एट द एंड सब कुछ ठीक हुआ। मेरे फादर जो थे वो घर पे आए, उसके बाद में स्टिल हमने उन्हें 7 दिन क्वारंटाइन रखा था, उनके अलग रूम में आइसोलेशन में रखा था, क्योंकि हम लोग फिर भी रिस्क नहीं लेना चाहते। उनकी जो कोविड रिपोर्ट है वो नेगेटिव आ चुकी थी, उसके बाद में हम लोगों ने उनका ध्यान रखा एंड आफ्टर दैट वी सेलिब्रेटेड राखी एंड एवरीथिंग। सो दैट वाज आवर कोविड स्टोरी, आई मीन माई एंड माई फैमिलीज कोविड स्टोरी, व्हाट हैपेंड विद अस। मैंने उस टाइम भी सोचा था ये वीडियो बनाने का, बट फिर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया भी था, बट आई डिलीटेड दैट वीडियो। मुझे नहीं लगा था उस टाइम पोस्ट करना सही है, तो मैंने उस टाइम पोस्ट नहीं किया, क्योंकि काफ़ी कम लोगों को ये चीज़ पता थी कि आई वॉज टेस्टेड पॉजिटिव। मतलब मेरे जो फ्रेंड्स वगैरह हैं उन्हें पता था, ज़्यादा लोगों को पता नहीं था, बट नाउ आई नो काफ़ी सारे लोगों को पता चल जाएगा, ऑलमोस्ट पूरी दुनिया को ये पता लगने वाला है। बट इट्स ओके, इट्स कम्प्लीटली फाइन। तो कुछ ऐसा था हमारा कोविड एक्सपीरियंस। नाउ आई हैव अ फ्यू थिंग्स टू शेयर विद यू गाइस कि यार जो ये सेकेंड वेव है, जो ये अभी सब कुछ चल रहा है, इट इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम द फर्स्ट वेव। लास्ट ईयर हमारे को कोई भी रिसोर्सेज की शॉर्टेज नहीं थी, इस बार हालत बहुत ख़राब है। ऑक्सीजन नहीं मिल रही है लोगों को, इंजेक्शन नहीं मिल रहे हैं लोगों को, खाने को नहीं मिल रहा है, बेड्स नहीं है, वेंटिलेटर्स नहीं है, हालत बहुत ख़राब है। लास्ट ईयर जो सिचुएशन थी उससे काफ़ी हद तक ख़राब है। आई मीन वी फील ब्लेस्ड कि भले ही हमें काफ़ी सारी प्रॉब्लम हुई, बट हमें ये सोचने को नहीं मिला कि हमारे पास में बेड नहीं है या हमारे पास में खाने को नहीं है। ऑक्सीजन वगैरह जो थी वो मेरे फादर को जब ज़रूरत पड़ी थी तब उन्हें मिल गई थी, वेंटिलेटर जब था तब उन्हें जगह मिल गई थी, एंड काफ़ी हद तक हम लोग बहुत ही अच्छी सिचुएशन में थे देखा जाए जो आज लोग हैं उसके अंदर। तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, जितना कम हो सकता है यार उतना कम बाहर निकलो। ऑल्सो देर आर अ फ्यू थिंग्स दैट यू कैन यूज़। आई मीन सबसे ज़्यादा जो मेडिसिन वगैरह हम लोगों ने यूज़ करी थी वो थी जिंक। और मैं वैसे एक चीज़ बता देता हूँ आप लोगों को कि आई एम नॉट अ डॉक्टर। मेरी रिकमेंडेशन मैं आपको सिर्फ और सिर्फ वही चीज़ें बता सकता हूँ जो कि मैंने यूज़ करी है, मैं सिर्फ वही आपको बता रहा हूँ। मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ। अगेन अगर आपको कोई एक्सपर्ट एडवाइस चाहिए तो आप प्लीज़ किसी भी अपने डॉक्टर वगैरह को, आपका कोई फैमिली डॉक्टर हो या कोविड हेल्पलाइन, आप उस पर कॉल करो। बट आई एम नॉट अ डॉक्टर, आई एम जस्ट टेलिंग यू कि मैंने क्या क्या यूज़ किया था। तो हम लोगों ने विटामिन सी, मल्टीविटामिन्स बहुत सारे खाए थे। उसी के अलावा हम लोगों ने जिंक सल्फेट खाई थी। जिंक आपको दूध से, एग्स वगैरह से आपको मिल जाएगा, दूध पियो आप जितना हो सकता है। उसी के अलावा आप लिक्विड डाइट लो। नारियल पानी बहुत अच्छा होता है, हम लोग दिन के 4-4, 5-5 नारियल पानी पी जाते थे। जूस जो हो सके आप पियो। आप मौसम्बी का जूस और ऑरेंज जूस पी सकते हो जिसके अंदर विटामिन सी होता है, फाइबर्स होते हैं। अगर आप जूस वगैरह नहीं पीना चाहते, अगर आप डायरेक्ट फ्रूट्स खाते हो तो उनमें फाइबर भी आपको मिलता है। लेकिन हाँ, जितना हो सके उतना ज़्यादा आप जो है लिक्विड डाइट लो। उसी के अलावा अपनी लंग एक्सरसाइज करो। अब लंग एक्सरसाइज कौन सी वाली है, आप जाकर यूट्यूब पे काफ़ी सारे वीडियोज़ हैं, आप चेक कर सकते हो। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको कोविड है तो यार टेस्ट करने से मत डरो, आप टेस्ट करो। अपने फैमिली से थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन कर लो अगर आपको ऐसा लगता है, या आपको लगता है कि आपके किसी फैमिली मेम्बर को है। तो यार ये ऐसी बीमारी है ना कि ये छूने से और ये ऐसे पास आने से ही फैलेगी। उनसे थोड़ा सा आप, मैं जानता हूँ कि मैं ऐसी चीज़ बोल रहा हूँ, बट थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन कर लो, सेफ डिस्टेंस पे रहो। इन केस कोविड है तो आपकी बाकी फैमिली को नहीं होगा, अगर नहीं है तो बहुत अच्छी बात है यार। आई थिंक सो कि ये वीडियो अब काफ़ी लंबा हो गया है, सो आई जस्ट एंड इट नाउ। ना हो सके अगर लोगों की हेल्प कर सकते हो तो लोगों की हेल्प करने की पूरी कोशिश करो। हमसे भी जो बन रहे हैं हम वो सब कर रहे हैं। तो क्योंकि यहाँ पर केसेस बहुत आ रहे हैं। आई मीन जिन लोगों को पता है, रतलाम से देख रहे हो उन्हें पता होगा, लेकिन जो लोग नहीं देख रहे, रतलाम एक बहुत छोटी जगह है यार। यहाँ की पॉपुलेशन भी कंपैरेटिव दूसरी सिटी से ज़्यादा नहीं है। यहाँ पर केसेस आना बहुत, और वो भी 200-250 केसेस आना एक बहुत बड़ी बात होती है एक सिटी के लिए जिसकी ओवरऑल पॉपुलेशन लगभग 4 से 5 लाख है। तो यार बहुत बड़ी चीज़ है, यहाँ पे काफ़ी सारे केसेस आ रहे हैं। प्लीज़ अपना ध्यान रखो जितना हो सके और कम निकलो, सैनिटाइज़र का यूज़ करो, बाहर जाते हो मास्क का यूज़ करो।
और उसी के अलावा अगर आप हेल्प कर सकते हो तो करो। एंड मैं भी बताऊंगा आपको, अगर मेरा प्लाज्मा डोनेशन मुझे करना है, जैसे पर्सनली मैंने सोचा है कि मैं मेरा प्लाज्मा डोनेट करूंगा, जो भी होता है आगे मैं आप लोगों को अपने वीडियोस के थ्रू बता ही दूंगा कि क्या हुआ है, मैंने प्लाज्मा डोनेट करा या नहीं। एक्चुअली मुझे मौका नहीं मिल रहा है, क्योंकि अगर मुझे प्लाज्मा डोनेट करना है तो मुझे इंदौर जाना पड़ेगा। एंड एज आई सेड, अभी घर पे रहो तो ज़्यादा अच्छा है। मैं अगर इंदौर जाता हूँ, मैं जाने कितने लोगों के कांटेक्ट में आऊँगा, और हो सकता है कि ये चीज़ भी आप लोग निकाल देना कि आप एक बार पॉजिटिव आ चुके हो तो आप बाद में वापस से पॉजिटिव नहीं आओगे। मेरी पूरी फैमिली, मैं खुद पॉजिटिव आ चुका हूँ, ऐसे सोच के चलूँगा तो मैं भी बाहर निकल जाऊँगा, लेकिन मैं फिर भी नहीं जा रहा। वी आर टेकिंग मोर प्रिकॉशंस नाउ। पहले से ज़्यादा अब भी हम लोग प्रिकॉशंस ले रहे हैं। वैक्सीन वगैरह मेरे मम्मी पापा को लग चुकी है, हमें लगने वाली है। सेकेंड डोज का टाइम आने वाला है मेरे फादर का, एक्चुअली उन्हें भी एक वीक के अंदर अंदर सेकेंड डोज लग जाएगा। तो यार इसीलिए ध्यान रखो, बहुत सीरियस है ये चीज़, इसको मजाक में मत डालो। सो बहुत ही ज़्यादा लंबा वीडियो हो गया ये, आई नो, बट थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो। अगर ऐसे ही और भी स्टोरीज़ और भी वीडियोस अगर आप लोगों को देखने हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर लगता है कि तुम्हें किसी के साथ शेयर करना है तो इस वीडियो को शेयर करो। एंड यू गाइस कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, ARADHYDXED, सिंपल सी यूजर नेम है, जाओ जाके मुझे फॉलो करो। एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए पीस आउट।